कौन है कानप्पा? ये सवाल शायद तुम्हारे दिमाग में आया होगा कानप्पा का टीजर देखने के बाद। एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म स्टारिंग विष्णु मंचू इन द टाइटुलर रोल, जहां ये फिल्म फॉलो करती है शिकारियों के कबीले को और उनके एक खतरनाक लुटेरों के साथ जंग को, जो तब शुरू होती है जब ये लुटेरे वायु लिंगम को चुराने की कोशिश करते हैं। वायु लिंगम, जिसको विंड का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है भगवान शिव के रूप में, लेकिन कानप्पा और उसके लोगों के रहते ये लुटेरे वायु लिंगम नहीं चुरा पाते हैं और मारे जाते हैं, विच लीड्स टू अ वॉर बिटवीन बोथ द फैक्शंस। और यही मेरे हिसाब से फिल्म के सेंट्रल प्लॉट का बेसिस बनेगा। टीजर के ऊपर बात करने से पहले जानते हैं कानप्पा के कैरेक्टर के बारे में, जो एक्चुअल तमिल फोकलोर के एक लेजेंडरी फिगर पे बेस्ड है, और आखिर वायु लिंगम का क्या इंपॉर्टेंस है उनके रिगार्डिंग। तो कानप्पा तमिल फोकलोर के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो कि जाने जाते हैं भगवान शिव के प्रति अपने निष्ठावान भक्ति के लिए। उनको 63 नायनारों में से एक माना जाता है। नायनार एक समूह है शैवा संतों का, जो कि शिव भगवान को एज अ सुप्रीम बीइंग पूजते हैं। कहा जाता है कि कानप्पा जो है वो अर्जुन का पुनर्जन्म है कलयुग में, जिसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी जाती है कि एक बार अर्जुन तपस्या कर रहे थे शिव जी की उनसे पशुपत अस्त्र पाने के लिए, जो कि एक पावरफुल सेलेस्टियल वेपन है, जिसको या तो दिमाग से, आंखों से, शब्द से या फिर धनुष की मदद से चलाया जा सकता था। लेकिन अर्जुन को पशुपत अस्त्र देने से पहले शिवजी उनका एक इम्तिहान लेना चाहते थे, और वो एक शिकारी के रूप में उसी जंगल में चले गए जहाँ पे अर्जुन शिकार कर रहे थे। एंड दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ, जहाँ पर वो एक बोर को हंट कर रहे थे, जिसमें महादेव उस बोर को मार गिराने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन फिर महादेव और अर्जुन के बीच में एक जंग हो गई, जिसमें अर्जुन की बहादुरी और ताकत को देख के शिव जी इम्प्रेस हो गए, जिसके बाद उन्होंने उसको पशुपत अस्त्र दे दिया और एक वरदान भी दिया कि अगले जन्म वो महादेव के सबसे महान भक्त के रूप में पैदा होंगे। और फिर उनके वरदान के मुताबिक कलयुग में अर्जुन का जन्म दोबारा से हुआ कानप्पा के रूप में। अब कानप्पा जो थे वो वायु लिंगम को पूजते थे, जो कि उनको एक मंदिर में एक जंगल में मिला था शिकार ढूंढते वक्त, और वही लोकेशन आज के डेट में श्री कलाहस्तीश्वरर मंदिर के नाम से जानी जाती है। कानप्पा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये धीरा, जिसका मतलब होता है बहादुर। एंड ये नाम उन्हें तब मिला जब शिव जी ने उनके श्रद्धा का इम्तिहान लेना चाहा और एक भूकंप लेके आए, जिससे कि श्री कलाहस्तीश्वर मंदिर की छत गिरने लगी। सारे पुजारी उस मंदिर से भाग गए, लेकिन जो कानप्पा थे वो शिवलिंग को अपने शरीर से ढक दिए ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। एंड इस इंसिडेंट के बाद से उनको धीरा नाम दिया गया। एक और ऐसा इंसिडेंट जो कि उनकी अपरंपार भक्ति का एक प्रतीक है और उनका नाम हमेशा के लिए शिव जी के महान भक्तों में जोड़ दिया। एक बार कानप्पा ने ध्यान दिया कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है, एंड उन्होंने तीर से खुद की आंख निकाल के उस जगह पे लगा दिया, जिससे कि खून बहना बंद हो गया। लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा, और कानप्पा अपनी दूसरी आंख को भी निकालने के लिए तैयार हो गए, जिसको देख के शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि वो कानप्पा के सामने प्रकट हो गए और उनको उनकी दूसरी आंख निकालने से रोका, और साथ ही साथ जो पहली आंख निकाल ली थी उसको भी रिस्टोर कर दिया। एंड उसी दिन उन्होंने कानप्पा को 10वां नायनार बना दिया 63 नायनारों में से। एंड इसी महान हस्ती पर बेस्ड है विष्णु मंचू की ये फिल्म कानप्पा, जो कि उनके अर्ली डेज एज अ हंटर और एज अ महादेव डिवोटी को एक्सप्लोर करेगी। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सम प्रोमिनेंट फेसेस, जैसे मोहनलाल, शरद कुमार, एंड ऑफ कोर्स जो एक्चुअल हाईलाइट रहे टीजर के वो थे डार्लिंग स्टार प्रभास और अक्षय कुमार। आई मीन प्रभास की सिर्फ आंखें देखने को मिली, एंड जो एक ओवरऑल हिस्टीरिया क्रिएट हुआ है टीजर के अराउंड, दिस शोज द स्टार पावर ऑफ प्रभास, एंड आई होप कि फिल्म इसको अच्छे से यूटिलाइज करे। एंड जैसा मैंने फ्लिक ऑफ में बताया था कि अक्षय कुमार जो होंगे वो शिव जी का रोल प्ले करेंगे, एंड जो प्रभास होंगे वो उनके इंसानी रूप का रोल प्ले करेंगे, जो कि धरती पे आके कानप्पा की मदद करेगा। अगर ओवरऑल टीजर की बात करूं या फिर इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है या फिर स्केल कितना बड़ा है फिल्म का, तो मैं कहूंगा कि टीजर इतना कुछ ऑफर ही नहीं करता कि हम इस पर इन डिटेल बात कर सकें। मेजॉरिटी टीजर ऐसे ग्रीनलैंड्स और डे टाइम में है, तो हमको ज्यादा वेरिएशंस नजर नहीं आती। वीएफएक्स के रिगार्डिंग भी हमको ज्यादा पार्ट देखने को नहीं मिलता। तो जितनी भी हेट मिल रही है टीजर को कि भाई टीजर बेकार है या फिर मजा नहीं आई, देखो आई एग्री कि एक जो वाव फैक्टर होता है वो मिसिंग है इस टीजर से। फॉर एग्जांपल कल्कि 2898 AD के ग्लिम्स की बात करें, जहां पर एक इंट्रीग पैदा हुआ था आपको फिल्म का टीजर देखकर, वो सेम इंट्रीग ये टीजर आपके अंदर पैदा करने में फेल हो जाती है। लेकिन इस बेसिस पर यह कतई डिसाइड नहीं किया जा सकता कि फिल्म ही बेकार है या फिर जो कुछ भी सोशल मीडिया पे इसके बारे में कहा जा रहा है। एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेलर जिसमें हमको और भी चीजें देखने को मिले, उसके आने से पहले तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ एक टीजर के बेसिस पे फिल्म को हेट करना गलत भी है, बिकॉज यू नेवर नो कि फिल्म क्या डिलीवर कर जाए। हनुमान का भी जो फर्स्ट लुक आया था उसका रिसेप्शन खास नहीं था लोगों के बीच में, लेकिन फिल्म क्या बवाल निकली है सबको पता है। सो मैं अभी कुछ और चीजों का वेट करना चाहूंगा। हाँ, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था इस टीजर को लेके मेरा वो ठीक था, आई मीन ठीक, लेकिन जो भी अगला प्रमोशनल मटेरियल आएगा उसके लिए डेफिनेटली इनको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड कानप्पा का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ वॉर, एक्शन और इन चीजों तक लिमिटेड नहीं है। एंड आई होप कि ये फिल्म इस बात को समझे और उसी हिसाब से इसके साथ डील भी करे। हाँ, प्रभास का ग्लिम्स वाज द हाई पॉइंट। सीरियसली मैं उनके फुल लुक को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओके, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और ये थे मेरे थॉट्स इस टीजर पे। एंड आई होप कि कानप्पा के बारे में जान के तुमको मजा आई होगी, एंड आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया होगा। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसको लेके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।